हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कंप्यूटर या जीके से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन फर्स्ट है दैट द टर्म कंप्यूटर, ये जो टर्म है कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, वो कहाँ से डिराइव्ड है, किस वर्ड से डिराइव्ड है। ऑप्शंस है ए लैटिन, बी जर्मन, सी फ्रेंच या डी अरेबिक। द करेक्ट आंसर विल बी ए। क्या हो गया? ए, दैट मीन्स लैटिन। तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है ना बच्चों, ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। ओके। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेकंड है दैट हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। ये जो डिफरेंस इंजन है इसका इन्वेंटर क्या है? इन्वेंटर कौन है जिसने डिफरेंस इंजन की खोज की है? ठीक है। ऑप्शंस हैं ए एलन ट्यूरिंग, बी चार्ल्स बैबेज, सी सिमर क्रे या डी ऑगस्टा एडमिंग। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट मीन चार्ल्स बैबेज। जो चार्ल्स बैबेज है ये डिफरेंस इंजन के क्या है? इन्वेंटर हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड है दैट हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। आई थिंक सभी को पता होगा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। ऑप्शंस हैं ए एलन ट्यूरिंग, बी चार्ल्स बैबेज, सी सिमर क्रे या डी ऑगस्टा एडमिंग। द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट मीन चार्ल्स बैबेज। तो आपको चार्ल्स बैबेज में दो याद रखनी है। पहली बात तो ये फादर हैं कंप्यूटर के। ओके। एंड द सेकेंड थिंग दैट ये इन्वेंटर हैं डिफरेंस इंजन के। ठीक है। तो पहली बात फादर ऑफ कंप्यूटर और सेकेंड ही इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। क्लियर है? क्वेश्चन फोर्थ के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है दैट हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है? कंप्यूटर साइंस की बात चल रही है। ओके। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? ऑप्शंस देखेंगे ए एलन ट्यूरिंग, बी चार्ल्स बैबेज, सी सिमर क्रे या डी ऑगस्टा एडमिंग। द करेक्ट आंसर विल बी ए, एलन ट्यूरिंग। याद रखिएगा जो कंप्यूटर साइंस के फादर हैं वो हैं एलन ट्यूरिंग। यहाँ पर याद रखिएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर अलग होते हैं और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस अलग है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज, अभी हमने पढ़ा है। और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात चल रही है तो यहाँ पर आ जाएगा एलन ट्यूरिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है दैट हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। देखो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिस पर कोई एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, पर्सनली काम यूज़ के लिए होता है ये पर्सनल कंप्यूटर। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे पर्सनल कंप्यूटर हैं। ठीक है। अब पर्सनल कंप्यूटर के फादर पूछा है तो ऑप्शंस देखेंगे ए है एडवर्ड रॉबर्ट, बी एलन ट्यूरिंग, सी चार्ल्स बैबेज या डी नन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर विल बी ए एडवर्ड रॉबर्ट। क्या है? एडवर्ड रॉबर्ट। तो इनका पूरा नाम बच्चों हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट है, जिनको शॉर्ट में आप ईडी रॉबर्ट भी बोल सकते हो या एडवर्ड रॉबर्ट भी बोल सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन सिक्स्थ है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन की प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन है ए यूज़र इंटरफेस या बी प्लेटफॉर्म, सी लैंग्वेज ट्रांसलेटर या डी स्क्रीन सेवर। द करेक्ट आंसर विल बी ए यूज़र इंटरफेस। जो यूज़र इंटरफेस है इट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कंट्रोल करता है जो प्रोसेस होती है, जो इंटरेक्शन होता है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का, उसको कंट्रोल करता है यूज़र इंटरफेस। ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन सेवंथ है दैट द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। मतलब आपको ये बताना है कि जो पहला कंप्यूटर था वो प्रोग्राम्ड हुआ था किस लैंग्वेज का यूज़ करके। ठीक है। ऑप्शंस है ए असेंबली लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी सोर्स कोड या डी ऑब्जेक्ट कोड। बहुत इजी है। द करेक्ट आंसर विल बी बी मशीन लैंग्वेज। क्योंकि देखो आप किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत पुरानी बात है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात चल रही है। और जब कंप्यूटर रिलीज होता था तो पहले सिर्फ मशीन लैंग्वेज चलती थी। तो जो पहला कंप्यूटर था वो प्रोग्राम्ड हुआ था मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके, जिसको आप मशीन कोड भी बोल सकते हो। ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन 8 है दैट ब्लैंक ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। ऑप्शंस हैं ए असेंबली लैंग्वेज, बी इंटरप्रेटर, सी सोर्स कोड। याद रखिएगा यहाँ पर ये सी है। ठीक है। और ये जो डी है दैट इज ऑब्जेक्ट कोड। द करेक्ट आंसर विल बी
बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। ओके, क्वेश्चन 9th है, यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग दैम इन ब्लैंक। दैट मीन्स आप अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हो उनको कहाँ पर स्टोर करके, ठीक है, बताना है स्टोरिंग एरिया। सो स्टोरिंग एरिया क्या है? देखिए, जैसे कि ये फाइल है, ये फाइल आप एक जगह स्टोर करते हो तो उस जगह की नाम बताना है। ऑप्शन से देखें, आर्चीव्स, बी फोल्डर, सी इंडेक्सेस या डी लिस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी फोल्डर। बी हो गया फोल्डर, क्योंकि आप फोल्डर में ही तो बहुत सारी फाइल स्टोर होती हैं और आप फोल्डर में ही तो अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये बहुत सारी फाइल्स हैं और ये एक पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, दैट विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन हैं, ए जॉयस्टिक, बी मॉडेम, सी CD ड्राइव या डी NIC कार्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी मॉडेम। बच्चों, ये एक हार्डवेयर होता है जिसको कनेक्टिंग डिवाइस भी बोला जाता है। ये इंटरनेट कनेक्शन में मदद करता है, ठीक है। क्वेश्चन 11th है, दैट व्हाट इज लाइट पेन। भाई लाइट पेन क्या होता है? तो देखो, लाइट पेन ना एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप ड्राइंग बना सकते हो या कुछ भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हो लाइट पेन की मदद से, प्लस ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, याद रखिएगा। 12 है, दैट यूनिवैक इज। यूनिवैक का फुल फॉर्म बताना है आपको। यूनिवैक का फुल फॉर्म, ऑप्शंस क्या है? यूनिवैक के बारे में आपने सुना होगा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में, जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे थे तो हर एक जनरेशन में हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, तो यूनिवैक उधर से हमने लिया है, ठीक है। ऑप्शंस हैं, ए है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखना है आपको यूनिवैक का फुल फॉर्म। क्वेश्चन 13 है, दैट CD-ROM स्टैंड्स फॉर। CD-ROM का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है, ए कंपैटिबल रीड ओनली मेमोरी, बी कंपैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, सी कंपैटिबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी या फिर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो जिसको भी रोम का पता होगा दैट मीन्स रीड ओनली मेमोरी, CD का पता होगा कंपैक्ट डिस्क, तो उसको CD रोम का भी पता होगा। बेसिकली इन्होंने कंबाइन कर दिया है, ठीक है। VGA स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वी वॉलेटाइल ग्राफिक्स एरे, सी विजुअल ग्राफिक्स एरे या डी वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? VGA का वीडियो ग्राफिक्स एरे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 15 है, दैट IBM 1401 इज ब्लैंक। मतलब ये एक कंप्यूटर का नेम है, आपको बताना है किस जनरेशन, कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है। क्या ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। सो IBM 1401 बच्चों ये कहाँ का है? ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होते थे, बी विल बी द करेक्ट, वो बहुत बड़े होते थे, लार्जर होते थे। देखो, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर तो लार्जेस्ट होते थे, बहुत ही बड़े होते थे, उनसे छोटे होते थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसमें पर्सनल कंप्यूटर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन की, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द CPU, दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें ये पूछा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको CPU कहा जाता है, इनमें से कौन सा CPU का पार्ट है। ऑप्शन है यहाँ पर, ए प्रिंटर, बी कीबोर्ड, सी माउस या डी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं ना, हमने CPU के पार्ट्स पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें से ALU विल बी द
करेक्ट। याद बात करते हैं सीपीयू, यहाँ पर हम सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसेस यूनिट की बात कर रहे हैं, तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 17 क्वेश्चन है, CAD स्टैंड्स फॉर, CAD का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं, ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, बी कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, या डी है कंप्यूटर एनालॉग डिज़ाइन। सो बच्चों, द करेक्ट आंसर विल बी ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये जो ए है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये CAD का फुल फॉर्म है। बेसिकली CAD क्या है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, 2D 3D इमेजेस बना सकते हो, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ क्रिएट है और प्लस ये सॉफ्टवेयर है, ये याद रखिएगा दैट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। क्या? CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्वेश्चन 18 है दैट अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ब्लैंक। मतलब कंप्यूटर बूट नहीं होगा कब? जब उसके पास क्या नहीं होगा? ए कंपाइलर, बी लोडर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, या डी असेंबलर। आई थिंक सभी को पता होगा, आंसर सी विल बी द करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों हम इंस्टॉल या डाउनलोड करते हैं या डलवाया जाता है कंप्यूटर में? ताकि कंप्यूटर ऑपरेट हो। तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा जब तक उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 19 है दैट विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस पर प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है, तो ये सारी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहली बात, अब आपको ये बताना है कि उनमें से लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है। ऑप्शंस है, ए बेसिक कोबोल, बी फोर्ट्रैन, सी या C++, या डी असेंबली लैंग्वेज। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी असेंबली लैंग्वेज। सो असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज है, इसको लो लेवल लैंग्वेज में क्लासीफाई किया गया है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, सुना होगा, और असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन 20 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। अभी हमने कहा इनमें से कौन से का यूज़ किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ऑप्शन है, ए जॉयस्टिक, बी मॉडेम, सी CD ड्राइव, या डी NIC कार्ड। सो यहाँ पर देखिए MODEM है, ठीक है, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर बी मॉडेम। अभी मैंने बताया एक हार्डवेयर होता है और इसको कनेक्टिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 21 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। देखो, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस एक डिवाइस होता है जहाँ पर डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जैसे ये एक डिवाइस है, अब यहाँ पर डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ऑप्शंस हैं, ए टेप, बी हार्ड डिस्क, सी फ्लॉपी डिस्क, या डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव। देखो, आप टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तीनों में ही डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 22 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। मतलब हमें पता है कि कंप्यूटर सारी लैंग्वेज को नहीं जानता, उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, सिर्फ वो उसी को समझता है। ऑप्शंस हैं, ए C लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, या सी बाइनरी लैंग्वेज, या डी बेसिक। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है। बाइनरी लैंग्वेज बोले तो 0 और 1, जिसको बिट या बाइट भी कहा जाता है, तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही को समझता है, बिट या बाइट। जो भी आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? 0 और 1 में, ठीक है। सो बाइनरी लैंग्वेज विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस है, ए एडवर्क, बी IBM 1401, सी है CDC 1604, या डी ICL 2900। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए एडवेक। एडवेक, आई थिंक आपने सुना होगा, एडवेक बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ अभी हमने पढ़ा IBM 1401, जो कि एक सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 24 है दैट फोर्ट्रन इज, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है बेसिकली। ऑप्शन है, ए फाइल ट्रांसलेशन, बी फॉर्मेट ट्रांसलेशन, सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, या डी फ्लॉपी ट्रांसलेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। बच्चों, ये फोर्ट्रन एक है क्या? बेसिकली इसका फुल फॉर्म तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। तो फोर्ट्रन ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मशीन लैंग्वेज सुना होगा आपने, बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, वैसी फोर्ट्रन एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज का यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में।
टोटल 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर में, और हर एक जनरेशन में एक अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फोर्ट्रेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया गया था। ओके, क्वेश्चन 25 है दैट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, कब डेवलप्ड हुआ था? ऑप्शंस हैं 1949 टू 1955, बी 1956 से 1965, सी 1965 टू 1970, या फिर 1970 टू 1990। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, इट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें जनरेशन में आपको ध्यान देना है। यदि आपने जनरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें